छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे 70वीं बीपीएससी के संदर्भ में पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी के पक्ष में फैसला दे दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा फैसला क्यों आया। अगर हम लोग इस पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि इसका 4-5 कारण रहा। और वो 4-5 कारण क्या है। पहला कारण है कि आंदोलन के शुरुआत में ही छात्र नेता को इस आंदोलन से बाहर कर देने का साजिश करना, और ऐसा ही हुआ। तो दरअसल हम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार पिछले लगभग 10 साल से बिहार के छात्रों का जो भी उचित मुद्दा रहा है उस मुद्दे को उसने प्रमुखता के साथ उठाया है, और कई बार उसने आंदोलन को सफलता की मंजिल तक भी पहुंचाया है। लेकिन कुछ छात्रों और कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा गुटबाजी करके साजिश के तहत उसे आंदोलन से बाहर कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ है कि कोई सुलझा हुआ वैसा नेतृत्व नहीं था जो कि इस आंदोलन को सही दिशा में ले जाता, और ऐसे जो शेष बचे हुए आंदोलनकारी रहे उन्हें खुद अपने ऊपर लगता है विश्वास नहीं था। यही वजह है कि वो कभी विवादास्पद कोचिंग वालों की ओर ताकते थे, तो कभी विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर आशा भरी निगाहों से देखते थे। जबकि उन्हें अपने पर विश्वास करना चाहिए था और सीख लेना चाहिए था किसान आंदोलन से, जो कि लगभग साल भर आंदोलन चला। और उस किसान आंदोलन के नेताओं ने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को न तो अपना मंच प्रदान किया और न ही उनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति उन लोगों ने दर्शाया था। और दूसरा जो कारण रहा वो है कोचिंग वाले का संदिग्ध कोचिंग वाले का नेतृत्व करना। तो ये जो ऐसे कुछ तथाकथित छात्र नेता नए नए पैदा हुए और कोचिंग संचालक लोग जो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बैठे हुए थे, तो ऐसे लोग तो शुरुआत से ही कह रहे थे कि भाई अमुक अमुक कोचिंग वाला का रोल काफी संदेहास्पद है। उसी के कोचिंग से जो मटेरियल रहा है उसी से बहुत सारा क्वेश्चन पकड़ाया है। वही कोचिंग संचालक बीपीएससी के पक्ष में रहा है। तो फिर वैसे कोचिंग वाले को क्यों अपना मंच प्रदान किया गया, क्यों बार बार उसे अपने मंच पर नेतृत्व करने का मौका दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे संदेहास्पद और बदनाम कोचिंग शिक्षक को अपना नेता अपना नेतृत्व क्यों सौंप दिया गया या मान लिया गया। और ऐसे कोचिंग शिक्षक जो थे वो तो बार बार हवा में फाइल उठा करके कहा करते थे ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, आज रद्द हो जाएगा, कल रद्द हो जाएगा, हमारी ओर से गिफ्ट होगा, बिहार के छात्रों को री एग्जाम होगा, हमने मुख्यमंत्री से बात कर लिया है, हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। नवादा और गया की ट्रेजरी से क्वेश्चन लीक हुआ और वहां से और वही क्वेश्चन दोबारा परीक्षा में ले लिया गया। लेकिन वो प्रमाण कहाँ चला गया। अगर ये ठोस प्रमाण दे दिया जाता पटना हाईकोर्ट में तो स्पष्टतः पटना हाईकोर्ट बाध्य होता एग्जाम को रद्द करने से। लेकिन ऐसा तो कोई प्रमाण दिया नहीं गया। तीसरा जो कारण नजर आता है कि आंदोलन का राजनीतिकरण करना। तो शुरुआत से ही देखा गया है कि सारे राजनीतिक दलों के लिए दरवाजा खोल दिया गया आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। नतीजा क्या हुआ, बिहार सरकार को मौका मिल गई बदनाम करने का कि देखो ये कुछ कोचिंग वालों का आंदोलन है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, और कुछ राजनीतिक दलों वाला का ये आंदोलन है, ये छात्रों का तो आंदोलन है ही नहीं। नतीजा क्या है कि ये चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी बिहार सरकार को इस आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिला। आप याद करिए 67 में बीपीएससी का मामला, उस समय भी बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व दिलीप कुमार कर रहा था। किसी भी राजनीतिक दल को उसने मंच प्रदान नहीं किया था, किसी भी कोचिंग वाले को उसने मंच नहीं दिया था, और उसके नेतृत्व में पटना से लेकर के दिल्ली में आंदोलन हुआ। और वहां जब आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भेंट किया तो नीतीश कुमार ने इस मामले को समझा और वहीं उन्होंने घोषणा कर दिया था कि पटना पहुंचते ही मैं आप लोग क्या मामला सुलझा देता हूं, और वही हुआ था। लेकिन इस बार क्यों नहीं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ऐसा किया। ऐसा इसलिए कि उनको लगा कि अगर इन राजनीतिक दलों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है या नेतृत्व किया जा रहा है उसकी मांग हम मान लेते हैं, तब तो चुनावी वर्ष में वो फायदा उठा ले जाएगा,
हमको क्या मिलेगा? क्योंकि राजनीतिक दलों की आत्मा जो बसती है वह वोट में बसती है। तो सवाल है वोट किन जैसे इसके चलते किन जैसो किसको मिलता, किसको सहानुभूति मिलता? जिस राजनीतिक दल के नेतृत्व में जीत हो जाती उसे जैसो बिहार के छात्रों का वोट मिलता। इसलिए जो है बिहार सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद है मामला कोर्ट में ले जाना। तो बिहार सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि मामला कोर्ट में चला जाए। ऐसा इसलिए कि कोर्ट का इतिहास है बीपीएससी के संदर्भ में कि अब तक वह कभी भी जो है बीपीएससी के खिलाफ कोई फैसला सामूहिक महत्व के संदर्भ में नहीं दिया है। व्यक्तिगत किसी छात्र के मामले में भले दे दिया हो, लेकिन समूह में ग्रुप में लाभ पहुंचे छात्रों को ऐसा उसने कभी फैसला नहीं दिया है। और ऐसा इसलिए कि हाई कोर्ट में पुख्ते से, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वहां पर पुख्ता सबूत स्पष्ट ठोस प्रमाण के आधार पर फैसला होता है। तो बयान तो बीपीएससी का छात्र कहाँ से ठोस और स्पष्ट प्रमाण ला के देता? वह तो कैमरा लेकर के सेंटर पर जाता नहीं है, मोबाइल भी उसका बाहर में ही रखा लिया जाता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो धांधली हुआ या जो अराजकता हुआ उसका वो ठोस प्रमाण कहाँ से ला के देगा? उसके पास न तो इसके चलते कोई डिजिटली प्रमाण हो सकता है, न फिजिकली प्रमाण हो सकता। वो तो अपनी आंखों से जो देखा वही हाईकोर्ट में बोल सकता है या कह सकता है। लेकिन हाईकोर्ट में तो ये आंखों देखी कहानी पर तो विश्वास हो नहीं सकता, या सुनी सुनाई बातों पर तो फैसला हो नहीं सकता। तो छात्र तो वहां कमजोर ठहर जाते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि टेक्स्ट बुक का भी जो मैटर है उसे भी बीपीएससी ने कोर्ट में गलत साबित कर दिया और नतीजा होता है कि वो जीत जाता है। इसलिए कोर्ट से बीपीएससी के खिलाफ फैसला करा लेना यह बहुत ही जैसो टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है। और यही इस बार भी हुआ। हाँ, अगर जो है जो वैसा प्रमाण जो कहा जा रहा था कि गया और नवादा की ट्रेजरी से क्वेश्चन लीक हुआ है और हजारों करोड़ का डीलिंग हुआ है, ए ने पैसा दिया बी को, बी ने पैसा दिया सी को, सी ने पैसा दिया डी को, अगर ये प्रमाण कोर्ट में रख दिया जाता तब तो तुरंत बाध्य हो जाता पटना हाईकोर्ट इस एग्जाम को रद्द करने के लिए और साथ ही साथ एक जांच कमेटी का गठन करने के लिए। लेकिन ऐसा तो कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। इसलिए ये माना जाएगा कि यह छात्रों के साथ विश्वासघात किया ऐसे शिक्षकों या छात्र नेताओं ने, जिसने भी ये ऐसा कहा था कि हमारे पास ठोस प्रमाण है परीक्षा पत्र का लीक होने का। उसके बाद जो लास्ट कारण नजर आता है वो है पेपर लीक का मामला को प्रमुखता दे देना। क्योंकि पेपर लीक का कोई ठोस आपको कागजी प्रमाण नहीं था। जब ठोस और कागजी प्रमाण नहीं था तो फिर यह पेपर लीक का मुद्दा क्यों उठाया गया? अगर पेपर लीक की जगह पर मामला उठाया जाता, आपको धांधली और अराजकता का मामला उठाया जाता, प्रश्न पत्र के असली घटिया स्तर का मामला उठाया जाता है कि बार बार बीपीएससी के द्वारा गलत प्रश्न पत्र सेट किया जाता है, अगर कोर्ट में चले ही गए थे तो यही सारा मुद्दा उठाया जाता। खास करके बार बार गलत प्रश्न सेट करने का मुद्दा ज्यादा अगर प्रमुखता से उठाया जाता और कहा जाता कि देखिए ये आदतन अपराधी है बीपीएससी, या एक बार दो बार यह गलत क्वेश्चन सेट नहीं किया है, बल्कि जितनी बार एग्जाम हुआ है अगर 39वीं से लेकर के अब तक, तो एक दो बार को छोड़ दिया जाए तो हर बार इसने 10, 15, 5 क्वेश्चन गलत किया है। आखिर ये गलत क्यों करता है? इसके पीछे इसकी क्या मंशा है? तो इस हालत में उसको ज्यादा कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, लेकिन पेपर लीक को मुद्दा जैसे बना दिया गया और बीपीएससी ने और सरकार ने इसी को प्रमुखता के साथ हाईकोर्ट में मुद्दा बना लिया कि देखिए पेपर लीक तो हुआ नहीं, क्या प्रमाण है? जाहिर सी बात है कि कोई भी जिला का कलेक्टर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा नहीं, वह तो रिपोर्ट देगा ही कि हमारे यहाँ जो है सो बिल्कुल सही सलामत परीक्षा हुआ है। इसलिए जो जैमर का भी मुद्दा उठाया गया कि भाई बहुत सारे परीक्षा सेंटर पर जैमर नहीं था, 1 बजे बापू सभागार से जो है क्वेश्चन लीक हुआ, तो बहुत सारे जैसे वैसे सेंटर पर जहां जैमर नहीं लगा था वहां के छात्रों को लीक प्रश्न पत्र से लाभ पहुंचा होगा। इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि डीएम ने तो जैसो ये रिपोर्ट दिया नहीं कि हमारे जिला में अमुक सेंटर पर जैमर नहीं था, तो फिर हाईकोर्ट इस बात को कैसे सच मान लेता? नतीजा क्या है कि हाईकोर्ट का फैसला छात्रों के खिलाफ बीपीएससी के पक्ष में चला गया। तो हमारे समझ से यही सारा जो है सो गलती था, जिस गलती के चलते छात्रों के जो है सो विरोध में या कहें या पक्ष में फैसला नहीं आया, और नतीजा है
कि जो है सो वैसे शिक्षकों, वैसे कोचिंग संचालकों या राजनीतिक दलों के द्वारा बिहार के छात्र ठगे गए। अब इससे सबक मिलता है कि भैया अपने ऊपर खुद विश्वास करो, अपना संगठन बनाओ और जब भी आंदोलन करो तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सही नेतृत्व के को साथ लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।